नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में संगीत की एक समृद्ध परंपरा है जो कि हजारों वर्ष पुरानी है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 3000 से अधिक राग रागिणी हैं। कुदरत में जैसे अनगिनत फूल होते हैं और हर एक फूल का अपना एक अलग रंग, रूप और खुशबू होती है, वैसे ही हर एक राग का अपना एक अलग स्वभाव, अपनी एक अलग प्रकृति और अपना एक अलग मूड होता है। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, राग रंग, जिसके अंतर्गत हम बारी बारी से एक शास्त्रीय राग लेंगे और उस राग का संक्षिप्त परिचय और फिर उस राग पर आधारित गीतों को जानेंगे। आज का पहला राग है भूपाली। भूपाली एक शांत प्रकृति का मधुर और लोकप्रिय राग है। यह राग स्थिर चित्त का द्योतक है, जिसमें आरोह और अवरोह में 5-5 स्वर लगते हैं। इस राग में मध्यम और निषाद यानी म नी ये 2 स्वर वर्जित हैं, यानी कि म और नी ये 2 स्वर इस राग में प्रयोग नहीं हो सकते। तो इस राग का आरोह अवरोह इस प्रकार है। सारे ग प ध सा सा ध प ग रे सा। इस राग का चलन है ग रे सा ध प ध सा रे ग प ग रे ग रे सा आ आ आ आ। अब इस राग पर आधारित गीत हम देखेंगे। ज्योति कलश झलके, ज्योति कलश झलके, ज्योति कलश झलके, ज्योति कलश झलके, हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश झलके, ज्योति कलश झलके। ये हवा, ये हवा, ये हवा, ये फिजा, ये फिजा, ये फिजा है बहार जैसे मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल। आप भी जा, 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 आप भी जा। ओ हो धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। ऐसे ही नगमे गाती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। गगन के तले, धरती का प्यार पले।
अगले दो गाने हिंदुस्तान के महान संतूर वादक श्री शिव कुमार जी शर्मा और महान बांसुरी वादक हरि प्रसाद जी चौरसिया के स्वरबद्ध किए हुए हैं। इन दोनों कलाकारों ने यश चोपड़ा साहब की कई फिल्मों में संगीत निर्देशन किया है। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत मितवा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत मितवा। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया में फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। तेरे मेरे होठों पे, इस गीत का मुखड़ा तो राग भूपाली पर ही आधारित है, लेकिन अंतरे में जाकर संगीतकारों ने राग को छोड़ दिया है, मिश्र कर दिया है। एक और गीत है जिसमें स्वर तो राग भूपाली के हैं, लेकिन गीत की प्रकृति राग भूपाली की नहीं। इस गीत में दीनता, करुणा, व्याकुलता है, जो कि राग तोड़ी का स्वभाव है। इस गीत में जो दर्द और व्याकुलता दिखाई दे रही है, वो राग भूपाली के स्वरों से नहीं, बल्कि लता जी की गायकी और उनकी अभिव्यक्ति की निपुणता से आई है। कर जाए एक बूंद कभी पानी की, मोरी अखियों से बरसाए। दिल करे घबराए, घन धम धम करे, कर जाए एक बूंद तभी पानी की, मोरी अखियों से बरसाए। दिल करे घबराए।
इनके अलावा भी बहुत सारे अन्य गीत हैं जो कि राग भूपाली के स्वरों पर आधारित हैं, जैसे पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। और फिर संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। और फिर इन आंखों की मस्ती के। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि फिल्मी गीतों में हमें राग का फील मिलना बहुत मुश्किल है। फिल्म संगीत बेसिकली एक फ्यूजन है भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत का। गीत की धुन बनाने के लिए राग का आधार जरूर लिया जाता है, लेकिन गीत को सजाने के लिए जो संगीत संयोजन, म्यूजिक अरेंजमेंट किया जाता है, वो पूरी तरह से पाश्चात्य संगीत के ऊपर आधारित होता है। और गीत जो बनते हैं फिल्मों के, वो फिल्म की सिचुएशन के आधार पर बनते हैं और संगीतकार को गीत के फिल्मांकन को भी ध्यान में रखना होता है। इस वजह से फिल्मी गीतों में राग के नियमों का पालन अक्सर नहीं होता। जैसे राग में कई नियम होते हैं, राग में वादी संवादी स्वर होते हैं, कुछ स्वरों को वर्जित किया जाता है, राग का एक निश्चित चलन होता है, राग की एक विशेष प्रकार से बढ़त होती है, आदि कई बातें होती हैं जो रागों पर लागू होती हैं। लेकिन फिल्मी गीतों को बनाते हुए इन रागों के नियमों पर अमल करना काफी मुश्किल होता है। बहुत कम गीत ऐसे हैं जो हमें शुद्ध राग के स्वरूप में मिलेंगे, और जब जब जिस राग में ऐसे गीत आएंगे तो मैं उनका जिक्र जरूर करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए राग के साथ और कुछ खूबसूरत नए गीतों के साथ। नमस्कार।